चाला खुणा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आयंग जिया का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि आयंग जिया का क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो उसी कमेंट को पढ़ के आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो मेरा नाम है अर्जुन लकड़ा और मैं बीएस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कुड़ुक का और उरांव जनजाति से रिलेटेड नया-नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल का भी ग्रोथ हो और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। और ये वीडियो जेएसएससी, सीजीएल और जेएफडब्ल्यूसीई जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही हैं झारखंड में, उन सभी के लिए लाभदायक है। और अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों को उरांव जनजाति से रिलेटेड और कुड़ुक लिटरेचर पढ़ने का मौका मिलेगा और आप लोग अपना भाषा सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कहानी का क्वेश्चन आंसर करते हैं, नाटक का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आयंग जिया पुथी गई टूडुस ने हिकदस, है ना। तो आयंग जिया को किसने लिखा है? आयंग जिया को लिखा है पीयूष लकड़ा जी ने। इसके राइटर हैं पीयूष लकड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड़पा गही बिल्ली ने तली। तो जब हम लोग नाटक पढ़ रहे थे तो उसमें राइटर आयंग जिया में आयंग के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि जो घर का रोशनी होता है वो आयंग से होता है, माँ से होता है। तो एड़पा गही बिल्ली ने तली यानी कि घर का रोशनी कौन है, घर का दिया कौन है, तो वो है आयंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलो तंगियो गही बेंजा ने संगे मंच की रहचा। तो फूलों की जो माँ थी उसका शादी किसके साथ हुआ था? तो ये भी नाटक में बताया गया है कि एक महतो का बेटा के साथ फूलों की माँ का शादी कर दिया जाता है और उसका नाम रहता है ढकरस या फिर ढकरेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानु उल्ला माखा ने मुल्क का राह लग गया। तो हमको नाटक में देखने को मिलता है कि जो ढकरस का कैरेक्टर होता है, जो ढकरा रहता है फूलों का बाप, वो हमेशा दारू पी के, हड़िया पी के उसी में डूबा हुआ रहता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि नशा में कौन डूबा हुआ रहता था? तो वो कौन था? ढकरस, है ना, या ढकरेस। फूलो तंगियो अरा महतो तंगदस गही बेंजा इंदर नेचारनो मंच की रहचा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फूलों की माँ का और उसका बाप का यानी कि ढकरस का और फूलों की माँ का शादी कैसा हुआ था, किस नेग नियम से हुआ था? तो पूरा फुड़ुक नेग नियम से ही उनका शादी हुआ था। तो फुड़ुक नेग चारनो इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, फूलो तंगियो अरा ढकरस गही एवंदा गोटांग खद्दर रचर। तो फूलों की माँ का और ढकरस का कितने बच्चे थे? अब फूलों की माँ का नाटक में नाम नहीं बताया गया है, इसीलिए हर जगह आप लोगों को या तो आयंग देखने को मिलेगा या फिर फूलो तंगियो देखने को मिलेगा या फिर पूनई तंगियो देखने को मिलेगा, लेड़गा तंगियो देखने को मिलेगा। तो फूलो तंगियो अरा ढकरस, और फूलो का पापा का नाम तो दिया है, उसका बाप का नाम दिया है ढकरस। तो इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि फूलो तंगियो और ढकरस गई एवंदा गोटांग खद्दर रचा। तो उनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, है ना। और फुड़ुक में 3 को मूंद बोलते हैं। तो कौन कौन थे? एक तो फूलो, एक पूनई और एक लेड़गा। लेड़गा सबसे बड़ा था, फिर पूनई और उसके बाद फूलो। उसके बाद कोहा तंगदस गई इंदर नामे। तो सबसे बड़ा वाला का क्या नाम था? सबसे बड़ा वाला बच्चे का क्या नाम था, या सबसे बड़ा वाला बेटा का क्या नाम था? लेड़गा। और सन्नी तंगदस गई इंदर नामे। तो छोटा वाला भाई का क्या नाम था? पूनई। और सबसे जो छोटी बच्ची थी उसका क्या नाम था? हॉर्मर सन्नी कुकई गई इंदर नामे। तो सबसे छोटी जो थी वो लड़की थी और उसका नाम था फूलो। ढकरस लेखा ने मलदाव लूरन धरचा। तो ढकरस जो था वो बहुत ही मतवार था और अच्छा आदमी नहीं था, मारपीट करता था फूलों की माँ के साथ। तो उसी के रास्ते पे कौन सा बच्चा निकला? तो उसके रास्ते पे सबसे बड़ा वाला बच्चा यानी कि सबसे बड़ा वाला बेटा निकला जिसका नाम है लड़का। और उसी की तरह वो मतवार सीखा और मारपीट करना सीखा और वो अच्छा नहीं हुआ, है ना। एड़ो खद्दरीन दाव डहरे एदागे एड़पा बचबागे जुगबागे ने खोपतिहा नंजा। तो लड़का तो बिगड़ गया था,
मतवार सीख गया था अपने बाप की तरह। तो बचे 2 बच्चे, एक पूनई और एक फूलो। तो इन्हीं दोनों के बारे में बोला जा रहा है, एड़ो खद्दरिन, यानी कि दोनों बच्चों के बारे में कौन सोचता था और चिंता करते रहता था और उनको बचाने के बारे में सोचता था। तो कौन सोचता था? उसकी माँ आयंग। अब नेक्स्ट है गुट्टा एड़पा पल्लीन ने छितिछान ननी। तो जो ढकरस था वो दारू हड़िया पी के फूलों की माँ को मारपीट करता था, बच्चों के साथ भी गाली गलौज करता था और अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि पूरा घर को कौन बर्बाद करने में तुला हुआ था और पूरा छितिछान करता था, तो वो था ढकरस। तंग आली ने खूब लवी पसी, अपना बीबी को कौन बहुत मारता पीटता था, तो वो कौन था? वो ढकरस था। दारू पी के हड़िया पी के वो मारपीट करता था। झारा अरखी ओनागे ढिबा मल मन्नत खल्लन ने बंधाननी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दारू हड़िया पी के जब पैसा नहीं मिलता था दारू हड़िया पीने के लिए, तो कौन खेत को बंधा करता था, बेचता था? तो वो था ढकरस। दारू हड़िया पी के मारपीट करता था अपनी बीवी को और उसके पास पैसा नहीं रहता था, तो फिर वो खेत को बांधा कर करके दारू हड़िया पीता था और वो था ढकरस। नन्ना आलरती ढिबा कच्चा ने नहड़ा उसकी राजा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है नहड़ा का, है ना, नहड़ा होगा। तो कौन लेता था नहड़ा? नहड़ा यानी कि उधरा पैसा, लोन जो भी बोल सकते हैं। तो दूसरे लोगों से दारू हड़िया पीने के लिए वो उधारी लेता था और कौन था? ढकरस था। नढ़ा पुलना किरताती नेकन ढक ढक लेंगा नलक नना भोटांग तईदस। तो ढकरस ढकरस जो था वो सबसे उधारी लिया हुआ था दारू हड़िया पीने के लिए और पैसा लौटाने नहीं सक रहा था, तो काम करने के लिए लड़का को बाहर भेजता है ना। तो उसी के बारे में पूछ रहा है किसको भेजता है? तो लड़का को भेजता है। ने बीमार थी पिटरीनु बिड़र की राजा। तो जब भोटांग भेजता है या फिर भोटांग जाता है ढकरस लड़का को लेके, तो उस समय उसकी बेटी फूलो बीमार होके पटिया में सोई हुई रहती थी। तो सोई हुई थी, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन पिटरी में यानी कि पटिया में बीमार होके सोई हुई थी, तो वो थी फूलो। फूलोन बितरार दरा ने नलक नना काला हिलरा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फूलों को बेतरा के कौन काम करने जाने लगा? तो ढकरस फूलों को बेतरा के ले जाता है जब वो भूटान जाने वाला रहता है। तो इसका आंसर होगा ढकरस। फूलो तंगियों नेकन तंग ममुसिन ममुस गुसन तय की रचा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फूलों की माँ किसको फूलों का मामू के पास भेजी थी? तो किसको भेजी थी? पूनई को भेजी थी, है ना। तो पूनई सिन इसका आंसर होगा। क्यों भेजी थी? क्योंकि ढकरस जो था वो फूलों को और लड़का को ले गया रहता है और फूलों की माँ बीमार हो गई रहती है ना। भोटांग नलक नना कालो बिरी ढकरस तंग आली गही हुक्काती इंद्रन बच्चस दरा हुच्चस। तो इसका आंसर होगा मुंदिन। ठीक है, ये लूटता है और उसको ले जाता है। नलक नना कालो बिरी परता टोड़ंगनु ढकरसिन ने छिकचा। तो जब काम करने के लिए भूटान जाने लगता है ढकरस और लड़का और वो फूलों को भी बेतरा किया हुआ रहता है, तो उस समय उसको कौन छेकता है? तो उसको छेकता है खलबर, यानी कि चोर चूहर लोग, डाकू जो भी बोल सकते हैं ना, तो वो लोग छेकते हैं। तो उसी समय फूलों को वो छोड़ के भाग जाता है वहां पे, क्योंकि वो कमजोर था दारू हड़िया पी के, तो बेतराने भी नहीं पा रहा था और फूलों बीमार थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, तो वहीं को छोड़ के भाग भी जाता है। अब नेक्स्ट है नेकान बितरा पोलनाती ढकरस अदी नंबर भोटांग बोंगस केरस, है ना। तो इसका एक ही लाइन में है यहाँ पे, इसका आंसर होगा फूलों। फूलों को छोड़ के भाग जाता है ना, क्योंकि उसको बितराने नहीं सक रहा था और वो फूलों भी चल नहीं पा रही थी क्योंकि फूलों बीमार थी। ससहित मन्नती अरा खद्दर गही घोकती ने बीमार मनी काली। तो बहुत परेशानी हो जाता है फूलों की माँ को और बहुत चिंता फिक्र करती है बच्चों लोगों के बारे में और वो बीमार हो जाती है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि ससेत मन्नती अरा खद्दर गही घोकती ने बीमार मनी काली। तो इसका आंसर होगा आयंग या फिर फूलो तंगियो हम लोग बोल सकते हैं। पुनई तंगियो भी दे सकता है, लेढ़ा लड़का तंगियो भी दे सकता है ना। अब नेक्स्ट है पुनई तंग ममुस पुनईसिन नेघे संगे एडपतैडस। तो जब यहाँ पे पूछ रहा है कि पुनई को उसका मामू किसके साथ घर भेजता है, तो ये कब का बात है? जब पुनई पुनई को उसकी माँ अपना मामू को बुलाने के लिए भेजती है क्योंकि वो बीमार थी
तो पुनई को उसका मामू घर भेजता है। तो किसके साथ भेजता है? जो लोग बाजार आए हुए थे और गांव जा रहे थे उनके साथ भेजता है ना। तो पेट केर का आलर संगे इसका सही आंसर है। पुनई स्थान एकला टोड़ांग मझी इंदिर मंदस कादस। तो जब पुनई घर से अपना मामू के घर से वापस अपना घर जा रहा होता है बाजार गए हुए लोगों के साथ, तो वो रास्ते में खो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। पुण्य स्थान एकला मझी इंदिर मंदस कादस, तो बेड़ारदस कादस खो जाता है वो रास्ता में, बेड़ारदस कादस। खलबरत फूलोन एक्सन अमनिदा तैनर। तो फूलों को जब लेड़गा और ढक्कर ये दोनों छोड़ के भाग जाते हैं, तो खलबर यानी कि डाकू चोर लोग उसको उठा के ले जाते हैं फूलों को। तो जब वो लोग उठा के ले जाते हैं तो फिर उनको फूलों को वो लोग भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? पानी लाने के लिए तूसा में। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। खलबरर फूलन एक्सन अम निदा तैनर, तो तूसानु फूलन तंबस टोड़ंगनु अमदस होले ने हुई। तो फूलों को उसका बाप यानी कि ढक्कर और लड़का जब जंगल में छोड़ देता है तो उसको कौन उठा के ले जाता है? तो कौन उठा के ले जाता है? खलबर यानी कि चोर डाकू लोग, है ना। फूलो तूसा अम उंदरा काली तरह एक्सन बुंगी काली। तो जब चोर डाकू लोग यानी कि खलबरर फूलों को पानी लाने के लिए भेजता है तूसा में, तो वहां से फूलों भाग जाती है। तो कहाँ भाग जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कहाँ भागती है? टोड़ंग यानी कि जंगल में भाग जाती है। तो ने टोड़ंगनु अजगो इजगो नोखुर कुदनम इमदम माखा इन्निम रई काली। तो जब फूलों वहां से भाग जाती है चोर डाकू लोगों के पास पानी भरने के लिए जाती है, फिर तूसा से वो जंगल की तरफ भाग जाती है। फिर वहां पे वो बहुत दिनों तक, बहुत रात तक वहां पे इधर उधर छुपते रहती है। तो उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि ने टोड़ंगनो अजगु इजगु नूपुर कुदनम इंदा माखा एन्नेम रई काली। तो कौन थी वो? फूलो थी। फूलो और पुनिया, पुनिया भी था, है ना, पुनई भी था, सॉरी पुनिया नहीं पुनई। तो यहाँ पे अगर फूलो केवल रहेगा तो भी आंसर सही हो सकता है, केवल पुनई रहेगा तो भी सही आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों भटक रहे थे और इधर उधर बिड़ा गए थे। लास्ट में दोनों एक साथ मिलते हैं, तो दोनों एक साथ रहेगा तो भी आंसर सही है, और अलग अलग या तो फूलो या तो सिर्फ क्यों नहीं रहेगा तो भी आंसर सही है। भैया बहन एड़ोर एक्सन जुमर नखरनर। तो जब पुनई भी खो गया रहता है जंगल में और फूलो भी खो गई रहती है, तो ये दोनों भटकते रहते हैं। फिर ये लोग आपस में मिल जाते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं? टोड़ंगनो। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि भैया बहन एड़ोर एक्सन जुमर नखरनर, तो कहाँ पे वो दोनों मिलते हैं? जंगल में। ने फूलोन बिद्दा के गोट्टा टोड़ंग टपा हिल रहा। तो फूलो जो डाकू लोग के साथ ही फिर वहां से भाग जाती है, पानी भरने जाती है उसके बाद जंगल में। तो फिर चोर लोग उसको पूरा ढूंढता है, और उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि फूलों को ढूंढने के लिए कौन पूरा जंगल में छान मारता है? तो कौन? खलबर यानी कि चोर डाकू लोग। खलबरर बेहोश मंच का नेकन वेदनर अरा आरिन आम ओंतानर। तो चोर डाकू लोग पूरा फूलों को ढूंढता रहता है, ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में छान मारता है, तो उन लोगों को फूलों मिल जाती है, और फूलों के साथ पुनई भी रहता है, और फूलों और पुनई दोनों बेहोश रहता है। तो उन दोनों को वो लोग पानी पिलाते हैं। तो उसी समय का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि फुल खलबरर बेहोश मंच का नेकन बेदनर अरा आरिन अमंतानर। तो किसको ढूंढते हैं और पानी पिलाते हैं? तो फूलों को और पुनई को। पुनई सिंह विद्या के नेबरी। पुनई अपना मामू का घर से निकला था अपना घर जाने के लिए, और रास्ते में वो खो जाता है और जंगल में भटक जाता है। तो उसका मामू उसको ढूंढने के लिए निकलता है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि पुनई सिंह विद्या के नेबरी, उसको ढूंढने के कौन आता है? टंग मामूस। टंग मामूस खलबारी इंदिर लवा विद्दस। तो जब उसका मामू पहुंचता है पुणे को ढूंढते हुए पुणे तक, जब तक वो पहुंचता है तब तक खलबर यानी कि चोर डाकू लोग फूलो और पुणे को ढूंढ लेते हैं और उसको पानी पिलाते रहते हैं। तो उसका मामू तो समझ जाता है ये लोग चोर डाकू लोग हैं, तो उनको दौड़ाने के लिए वो उनको मारने खोजता है। तो क्या से मारने खोजता है? और हथियार का नाम है एड़त कन्नाती। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। पुलोन अरा पुनई सिन बेतरा पाकर दरा एड़पा ने उंदरी। तो पुनई और फूलों को तो ढूंढ लेता है उसका मामू। अब उन लोगों को वो घर पहुंचाता है बेतरा करके और गोदी करके। तो उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि फूलो अरा पुनई सिन बेतरा पाकर दरा एड़पा ने उंदरी। तो कौन पहुंचाता है घर? तंग मामूस। फूलो अरा पुनई सिन पुनैस गई आयंगन ने बुझ हुई। तो जब उसका मामू फूलो और पुनई को
घर पहुंचाता है तो देखता है कि बहुत तकलीफ में है उसकी माँ और पालने में भी दिक्कत हो रहा है और ये लोग बिड़ा भी गए थे। तो फिर ये सबको देखते हुए फूलों का मामू फूलों की माँ को समझाता है कि पुनई को मेरे साथ पढ़ने के लिए भेज दो। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि फूलो अरा पुनईस गई आयंगन ने बुझ भी। तो कौन समझाता है इसको? तंग मामूस नेकन दूर ची आगे तंग है एड़पा हो दस। तो अभी इसका हम लोग बात किए कि फूलों का मामू यानी कि पुनई का मामू किसको अपने साथ पढ़ाने लिखाने के लिए ले जाता है? तो किसको ले जाता है? पुनई को, है ना। खतर का एड़पन ने खापनर आरा जोगबानर। तो अब फूलों का घर से तो सब कोई चला गया था, लड़का भी चला गया था, ढकरस भी चला गया था, पुनई भी चला गया था। अब उसमें सिर्फ फूलों और उसकी माँ बची हुई थी और घर का देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। घर का हालत बहुत खराब था, तो उसका देखभाल करने के लिए कौन रहते हैं? तो उसी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो कौन कौन था? आयंग और फूलो। परिदका खोखा एडपा ता नलक ननागे आयंग ही साड़ा ने नना हेलरा। तो अब 10-15 साल बीत जाता है, फूलो बड़ी हो जाती है, पुनई बड़ा हो जाता है और घर में सिर्फ फूलो और आयंग यानी कि उसकी माँ थी। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि जब वो सब बढ़ गए थे तो फिर घर को कौन संभालता था, घर का सारा काम कौन करता था और फूलों की माँ का साथ कौन देता था? तो कौन था वो? फूलो। दोय का दोय पंचे चान मंचकंती पुणे भारत सरकार गई कोहा नौकरी विड़नन कट्टर एका हुदानु उक्कियस। तो अब 10-15 साल बीत गया, पुणे गांव से अपना मामू घर गया था, पढ़ने लिखने के लिए गया था, पढ़ाई लिखाई करता है, 10-15 साल बीत जाता है और पुणे एग्जाम पास करके नौकरी लेता है और बहुत बड़ा नौकरी लेता है। तो वो नौकरी कौन सा था इसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा नौकरी था? वो एसपी का नौकरी था, एसपी बन जाता है। पुणे वरना गई अथका नेह गुसन तैदस। तो पुणे अब एसपी बन गया था, उसको घर वापस आना था। तो घर वापस आने के लिए वो चिट्ठी लिखता है कि हम घर वापस आ रहे हैं बताने के लिए। तो किसके पास वो चिट्ठी भेजता है? अपना मामू के पास भेजता है। उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? तंग मामूस गुसन अथका संगे पुणे इंदिरा तंग मामूस गुसन तैदस। तो जब वो बताता है अपना मामू को कि हम घर आने वाले हैं, गांव आने वाले हैं और चिट्ठी भेजता है अपना मामू के पास, तो उसके साथ वो कुछ भेजता भी है। तो क्या भेजता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कुछ पैसा भी उसके साथ भेजता है चिट्ठी के साथ। तो इसीलिए ढीबा बोल रहे हैं, ढीबा मतलब पैसा। पुनई तंग मामूस तई का ढीबन ने का चीदस। तो चिट्ठी मिलता है पुनई का मामा को और उसके साथ उसको पैसा भी मिलता है। तो अब वो उसको अपने पास नहीं रखता है, वो पुनई की माँ के पास भेज देता है। तो उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि पुणे तंग मामूस तई का ढिबन ने का चीदस। तो किसको देता है? अयंगे। पुनेस गही तई का अथकन बचार अयंगन ने मिनती। तो पुणे के पास पुणे की माँ के पास चिट्ठी आता है पुणे का। तो उसको पढ़ के कौन सुनाता है पुणे की माँ को? तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका मामू पढ़ के सुनाता है, यानी कि पुणे का मामू। ढकरस आरा लड़गास इंदिर रोगिती कल्पारनुम भोटांगती एड़पा किरनर। तो अब ढेकरस और लेड़गा ये दोनों घर वापस लौट जाते हैं और इन लोगों को मतलब ये पानी पीने से ये लोग बहुत ही तड़प रहे थे और ये लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो उसी को पूछ रहा है कि वो लोग आते हैं तो किस रोग से आते हैं? तो अम्मे रोगी थी। अयंग बरजी होले आदि गही बरजानन ने मिनी। तो अब ढकरस और लड़का ये दोनों घर वापस आ गए हैं और ये लोग बहुत बुरा हालत में वापस आते हैं। तो अब इन लोगों को आयंग यानी कि लड़का की माँ और पुणे की माँ समझाती है, तो ये लोग समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। आयंग बरजी होले आदि गही बरजानन ने मिनी। तो ढकरस और लड़का अब वो दोनों उनका बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो वो नहीं सुनते थे। पुणे संघ इंदर गही झूला अत्तर एडपा बरदस। तो यहाँ पे पुणे के बारे में पूछ रहा है कि पुणे जब घर वापस आता है पढ़ लिख के एसपी बन के, तो कौन सा ड्रेस में आता है? तो एसपी का ड्रेस में आता है, पुलिस का ड्रेस पहन के आता है। नेकन एडपातर नेहू लखा पुलनर। अब तो पुणे 10-15 साल पहले गांव से चला गया रहता है, उसके बाद 10-15 साल के बाद पढ़ के वापस आता है, एसपी बन गया है, पुलिस का ड्रेस में है, तो उसको कोई भी पहचान नहीं पाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। नेकन एडपातर नेहू लखा पुलनर। तो किसको नहीं पहचान पाता है? पुनई सिंह। पुनई स्तंभा सिंह अरतंग भयो डेड़गा सिंह इंद्रामल ओनागे गच्छरतादस। तो जब पुणे वापस आता है, पुलिस बन गया है, एसपी बन गया है और लेड़गा और ढकरा यानी कि अपना बाप और अपना भाई से मिलता है, तो उन लोगों को क्या चीज नहीं पीने के लिए मनाता है, मना करता है? तो अरखी, दारू। ठीक है।
ढकरा सिन आरा लड़गा सिन तंग मामुस पुनई सिन एक्शन होआ बिद्दस होआ बादस। तो अब ढकरा और लड़गा पुनई को नहीं पहचान रहे हैं और उसका मामू तो जान रहा है, तो फिर उन लोगों को बोलता है कि इसको जेल ले जाओ। तो ढकरा और लड़का दोनों डर जाते हैं। यहाँ पे लड़का का स्पेलिंग मिस्टेक है ना यहाँ पे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अयंगुसन कालर कले कले ने तिंगी का ई ऑफिसरस निंगदा पुणे तलदस। तो अब उसकी माँ भी उसको नहीं पहचान रही थी पुणे को, तो उसको जाके पुणे का मामू बताता है कि ये जो ऑफिसर है ये तुम्हारा बेटा पुणे ही है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? मामूस। आयंग पुणे हृदय बोंगते बरी होले आस इंद्रन ओथरदस। तो जब उसकी माँ को पता चलता है, आयंग को पता चलता है कि ये पुणे ही है जो पुलिस वाला है, तो फिर वो भागते हुए पुणे के पास आती है। तो फिर पुणे अपना टोपी को उतारता है ना। तो उसी को यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या निकालता है, क्या उतारता है? तो होता टोपिन। हद्दासिन आलमल कमना गुट्टी ने हुर्मी खिलपत हटचा। तो जब तक बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, आदमी नहीं बना, नौकरी नहीं लिया, तब तक कौन इतना तकलीफ को सहा, इतना पूछ रहा है। तो कौन थी वो? आयन है ना। 19 तंबस ही नामे बड़वारी थी मास्टर सिंह इंदिरा तिंका राचस। तो पुणे अपना बाप का नाम क्या बताता था? भागकर उड़ाऊं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और इसमें एक एक चीज़ को हम डिटेल में क्वेश्चन में कवर किए हैं। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भी आगे क्या वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए वो आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग बोले हैं कि नाटक का क्वेश्चन आंसर कराने, तो आने वाले वीडियो में भी हम नाटक का क्वेश्चन आंसर और भी करा देंगे। और नाटक को पूरा पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से और अच्छे से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।